नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल होने वाली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। दोस्तों, इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान या फिर केंद्र सरकार या राज्य स्तर या फिर केंद्र लेवल के जो विभिन्न आयोग हैं उनसे 5-7 क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाते हैं। उनका हम एक सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, तो हम हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फिर उसके बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, इलेक्शन कमीशन और केग। ये 5-6 आयोग हैं, वो सेंट्रल लेवल के हम देखेंगे। एक सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों। सबसे पहले चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 93 के एक्ट के माध्यम से। ये संवैधानिक आयोग नहीं, ये एक संविधिक आयोग है, अर्थात एक्ट के माध्यम से स्थापित हुआ है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनमें इनकी संरचना 1+7+5 है दोस्तों। इसका एक अध्यक्ष होता है, 7 एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 7 एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं वो दोस्तों विभिन्न आयोग होते हैं। SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग है, महिला आयोग है, दिव्यांग आयोग है। इन आयोग के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जो कि एक पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा इनकी चयन समिति, नियुक्ति करने के लिए जो समिति बनी है उसमें कौन होता है? दोस्तों, सबसे पहले इसमें भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष का नेता अभी वर्तमान में राहुल गांधी है, वो होंगे। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के नेता होते हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो होंगे। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है? ये ओम बिरला हैं, ये होंगे। और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर वो होंगे। और इसके अलावा भारत के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। तो कुल मिला के जो 6 सदस्यों की समिति बनती है, ये NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का स्पीकर और गृह मंत्री। इनका कार्यकाल दोस्तों होता है 3 वर्ष 70, पहले 5 सत्र होता था। अभी 2019 में चेंज करके क्या कर दिया, इसमें 3 वर्ष या 70 साल जो भी पहले हो। यदि एक व्यक्ति की नियुक्ति 67 साल में होती है तो 70 साल पे रिटायरमेंट ले लेगा। यदि 60 साल पे होती है तो 63 साल पे रिटायरमेंट ले लेगा। 3 सत्र ध्यान रखना। इनको शपथ, ये शपथ वगैरह नहीं लेते हैं। त्यागपत्र क्या है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका वेतन केंद्र सरकार तय करती है। 2019 के अमेंडमेंट के माध्यम से केंद्र सरकार इसका वेतन तय करती है। इनको हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, एक जांच के माध्यम से। उसके बाद भारत के प्रथम NHRC के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये श्री रंगनाथ मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, वो थे वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यन ये हैं, ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 12 अक्टूबर 1993 संविधिक आयोग है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। 1-7-5 की इनकी जो ये संरचना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनती है, 3 सत्र है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, केंद्र सरकार इनका वेतन तय करती है, राष्ट्रपति रिमूव हटा देते हैं इनको। रंगनाथ मिश्रन और अभी वी रामा सुब्रमण्यन ये इनके सदस्य हैं दोस्तों। इसके अलावा CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय सूचना आयोग। राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना दोस्तों RTI एक्ट 2005, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और इसी के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किसकी स्थापना हुई? CIC की स्थापना हो गई। ये भी एक सांविधिक आयोग है, अर्थात एक्ट के माध्यम से बना है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होते हैं दोस्तों। इनकी जो चयन समिति होती है, इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति होती है, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री होता है और लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का विपक्ष का नेता इसका सदस्य होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, ये इसके सदस्य होते हैं। इनकी वेतन भत्ते केंद्र सरकार तय करती है। इसमें 2019 में चेंज किया गया और इसके माध्यम से पूरा कबाड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, वेतन केंद्र सरकार तय करती है और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। इस एक्ट की धारा 14 के तहत राष्ट्रपति इसको हटाता है। पहले सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे। वर्तमान में 2024 से हीरालाल सामरिया हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, CIC भारतीय केंद्रीय सूचना आयुक्त, कमिश्नर या आयुक्त की बात करें, केंद्रीय सूचना आयुक्त 12 अक्टूबर 2005 संविधिक आयोग है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। 1-10 संरचना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कमेटी है, जिसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, वो सदस्य होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। केंद्र सरकार वेतन कार्यकाल तय करती है और ये शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति को देते हैं, वेतन केंद्र सरकार तय करती है और हटाता राष्ट्रपति है। और इसके अलावा हबीबुल्ला ये कहता प्रथम अध्यक्ष थे इसके, और हीरालाल सामरिया वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए के 97 समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में स्थापित की गई थी दोस्तों। 11 फरवरी 1964 को
के संतानम समिति की सिफारिश पे स्थापित की गई थी, जिसको 2003 के एक्ट के माध्यम से, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के माध्यम से इन्हें सरकार ने क्या कर दिया, सांविधिक दर्जा दे दिया, अर्थात इसको एक्ट के माध्यम से स्थापित कर दिया। इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। इनकी संरचना 1+2 है। क्या है, 1+2 है। इनकी जो नियुक्ति करने की जो समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात राहुल गांधी इसमें सदस्य हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों, अब इसमें कार्यकाल कौन तय करता है, केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन दोस्तों इसमें कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले है वो होता है। इसके अलावा शपथ कौन दिलाता है, शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी जो वेतन है ये यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होते हैं और इनके सदस्यों के वेतन होते हैं जो यूपीएससी के सदस्यों के समान होते हैं दोस्तों। इसके अलावा इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। और पहले जो इनके जो अध्यक्ष थे, पहले सीवीसी थे भारत के, निरहरी श्रीनिवास थे दोस्तों। इसके अलावा अभी पीके श्रीवास्तव हैं। कौन है, पीके श्रीवास्तव हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके अलावा लोकपाल की बात करें, लोकपाल आप सभी को बताया अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था और 2013 के बाद में यूपीए 2 सरकार थी, इसने जाते जाते लोकपाल अधिनियम 2013 पास किया था। इसी के तहत स्थापना हुई थी लोकपाल की 16 जनवरी 2014 को। ये एक सांविधिक आयोग है अर्थात एक्ट के माध्यम से बना है। इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें 1+8 संरचना थी। एक लोकपाल आया था, उस समय लगा था कि भारत में अब करप्शन खत्म ही हो जाएगा, लेकिन फिर सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। एनडीए सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। मार्च 2019 में जाके नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार के बाद। और कुछ नहीं है, लोकपाल को आज कोई जानता ही नहीं है। तो इसकी स्थापना हुई थी, उनका पर्पज तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लोकपाल 16 जनवरी 2014 सांविधिक आयोग है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। एक संरचना 1+8 होती है दोस्तों, 1+8। इसके अलावा इसकी जो नियुक्ति समिति होती है, नियुक्ति करने वाली समिति होती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जज या सीजेआई, या तो सीजेआई होगा या सीजेआई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जज होगा, ये ध्यान रखना। और एक राष्ट्रपति विधिवेता नियुक्त करते हैं, वो होता है। तो जो लोकपाल है, इनकी नियुक्ति करने के लिए जो समिति बनी है उसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व भी है, जिसमें या तो सीजीआई होंगे या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई विधिवेता भी होता है। दोस्तों लोकपाल का कार्यकाल है वो 5 सत्र है, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। और मिनिमम एज भारत का लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है ये 45 वर्ष है। अधिकतर मामलों में न्यूनतम आयु नहीं है, लेकिन यहाँ पर 45 वर्ष है दोस्तों। इसके अलावा इनका वेतन भारत के सीजेआई, इनके अध्यक्ष का वेतन तो क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान होता है। और अन्य सदस्यों का वेतन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के बराबर होता है। इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और पहले लोकपाल कौन थे, 2019 में बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान लोकपाल हैं अजय मणिक राव खानविलकर। कौन है, खानविलकर। ये क्या है, वर्तमान लोकपाल हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ दोस्तों, उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव कराने का काम करता है। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो पंचायती राज और जो नगर पालिका है उनके चुनाव कराने के काम करता है दोस्तों। इसके अलावा हम लोकपाल के बारे में बात कर ली हमने। इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। ये एक संवैधानिक आयोग है, भारत के संविधान में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 324 से 329 के जो अनुच्छेद है यहाँ पर इनका प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और नियुक्ति करने के लिए जो कमेटी होती है वो होती है प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्ट्री। दोस्तों 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसमें बोला गया था कि भारत के चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति बनेगी उसमें भारत के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन सरकार ने चॉइस में उसमें चेंज किया, वापस उस निर्णय को पलटने के लिए संविधान में चेंज करके सरकार ने क्या कर दिया है, अभी इसकी नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन करता है, जो कि एक पक्षी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक भारत का इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त है दोस्तों। और ये अक्टूबर 1993 से है। पहले
सदस्य आयोग था, उसके बाद में 3 सदस्य बढ़ गया है। इसके अलावा दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी है, संविधान में लिखा हुआ है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यदि 60 वर्ष की उम्र में नियुक्त होते हैं तो 5 साल में 65 वर्ष में क्या रिटायरमेंट हो जाएंगे। यदि वो 58 की उम्र में नियुक्त होते हैं तो 64 में रिटायर हो जाएंगे, अर्थात 6 या 65 वर्ष है दोस्तों। इसके अलावा ये शपथ वगैरह चीज़ें हैं। उसके अलावा त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति होते हैं और इनको जो वेतन है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार बराबर मिलता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, अर्थात इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज में महाभियोग की प्रक्रिया लगता है उसके अकॉर्डिंग इनको हटा सकते हैं। भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, वर्तमान ज्ञानेश कुमार है। इनको तो आप सब जानते ही हो दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को, तो ये ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। तो कौन है, सीसीटीवी कैमरे वाले ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसके अलावा 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। संवैधानिक आयोग है 324 से 329 तक है और नियुक्ति है इनकी राष्ट्रपति करते हैं। जो राष्ट्रपति एक प्लस 2 एक अध्यक्ष होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। 1993 से प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मंत्री 6 इनके प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनको हटाया जाता है, वेतन भी इतना मिलता है। सुकुमार सेन पहले थे, ज्ञानेश कुमार वर्तमान है। इसके अलावा दोस्तों केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी स्थापना भारत के संविधान का जो ये अनुच्छेद 148 से 151 है ये करता है, अर्थात एक संवैधानिक आयोग है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनकी संरचना दोस्तों एक सदस्य आयोग है, ठीक है। इसके अलावा चयन समिति, ये कोई चयन समिति नहीं है, राष्ट्रपति डायरेक्ट प्रधानमंत्री सलाह देता है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5-65 होता है, 6-65 है दोस्तों, जैसे चुनाव आयुक्त का है ऐसे ही 6-65 है, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ये शपथ राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनको, केक को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके अलावा त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं और इनको वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मिलता है। इनको हटाने की प्रक्रिया भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह महाभियोग की प्रक्रिया इस पर लगती है, हटाना बहुत कठिन है। और इसके अलावा ये जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, पहले भारत के केक थे, शीतलवाड़ थे, MC शीतलवाड़ थे शायद, उसके अलावा MC शीतलवाड़ थे और वर्तमान जो केग है के संजय मूर्ति है दोस्तों, के संजय मूर्ति। तो एक बार ये आपको पूरा ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं स्टेट लेवल के आयोग। स्टेट लेवल के आयोग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त राजस्थान लोकायुक्त, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। दोस्तों राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत 1994 में की जाती है और 1 जुलाई 1994 को राज्य चुनाव आयुक्त की स्थापना होती है। यहाँ पर योग्यता क्या है, योग्यता है सेवानिवृत्त IAS होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए, सीनियर स्केल का IAS होना चाहिए, अर्थात वो कम से कम ACS 1 वर्ष का ACS का उसका अनुभव होना चाहिए दोस्तों। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की सिफारिश पे इनकी, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 5-65 है दोस्तों, कितना है, 5-65 है। इनके अलावा इनके वेतन भत्ते की बात करें, मुख्य सचिव के समान इनके वेतन मिलते हैं, शपथ वगैरह इनकी होती नहीं है। इस्तीफा ये किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। निष्कासन राष्ट्रपति करते हैं इनका, अर्थात ये जो इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको राज्यपाल हटा नहीं सकते हैं। हटाएगा कौन इनको, राष्ट्रपति हटाएंगे कैसे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके समान इनकी प्रक्रिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट से पूरी की पूरी सुप्रीम को जो आपके महाभियोग की सी प्रक्रिया है इनको हटाने की भी। इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन है, राज्यपाल को होते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव को, किसी भी सचिव को कार्यवाहक पुनर्नियुक्ति इनकी होती नहीं दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ थे, मैक्सिमम टेन्योर अमर सिंह राठौड़ का 6 साल रहा है। वसुंधरा जी मैडम के टाइम नहीं, वसुंधरा जी नहीं, पहले अमर सिंह राठौड़, हाँ। उसके अलावा मिनिमम नेकराम बसीन थे 2 वर्ष अधिकतम न्यूनतम। उसके अलावा वर्तमान में राजेश्वर सिंह हैं, कौन है, राजेश्वर सिंह वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक सदस्यीय आयोग है दोस्तों और संविधान का अनुच्छेद 243 के से 243 जेड, 243 के अर्थात पंचायती राज का चुनाव कराएगा, पंचायतों के चुनाव कराएगा। 243 जेड नगर पालिका संस्थाओं का चुनाव भी कराने का ये काम करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लें, 1 जुलाई 1994 सेवानिवृत्त IAS योग्यता है। नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। कार्यकाल 5-65 है। वेतन मुख्य सचिव के समान है, शपथ इनको होती नहीं है। राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। निष्कासन कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। हाईकोर्ट के जजेज के समान प्रक्रिया है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव
को बना सकते हैं, पुनर्नियुक्ति होती नहीं है। प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, मैक्सिमम टेन्योर अमर सिंह का है। और इसके अलावा नेकराम भसीन है, ये कह रहे हैं न्यूनतम है। वर्तमान राजेश्वर सिंह है जो कि पंचायती राज के पहले क्या थे, एमडीओ इसके निदेशक थे, इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के निदेशक थे। इसके अलावा संरचना एक सदस्य आयोग 243 के तहत पंचायती राज्यों के और 243 जेड के तहत नगर पालिका के चुनाव कराने का काम ये आयोग करता है दोस्तों। इसके अलावा अपनी आरपीएससी की बात करते हैं। अपनी आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था दोस्तों, क्या है आरपीएससी, जो आपके राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी करा रही है या फिर 4200 ग्रेड पे से ऊपर की भर्तियां कराती है राजस्थान में, वो आरपीएससी है। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1949 को, हालांकि ये 15 अगस्त शायद 15 अगस्त ही है, 29 अगस्त 1949 को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन स्थापना हुई 22 अगस्त 1949 को। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये चक्कर पड़ता है कि इसमें योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, हाँ 50% सदस्य दोस्तों इसमें कैसे आते हैं, 50% सदस्य तो वो आते हैं जो केंद्र या राज्य के तहत अधीन लगभग 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति आते हैं। इसके अलावा आधे सदस्य क्या किस कहाँ से आते हैं, समाज सेवा से आते हैं। समाज सेवा, राजनीति या फिर वकील वगैरह जो होते हैं उन लोगों को, और कबाड़ा ये लोग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, संविधान के अनुच्छेद 316(2) के तहत मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करता है, इनकी नियुक्ति करने का काम करता है। इनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष 62, जो भी पहले अनुच्छेद 316(2) के अनुसार 6 साल पहले हो चाहे 62 साल पहले हो, तो 6-62 है दोस्तों इनका कार्यकाल। और इनको वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, जो चेयरमैन है उसको 2.25 लाख रुपए मिलते हैं और मेंबर है उनको 2,15,000 रुपए वेतन मिलता है। शपथ लेते नहीं, ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट इस्तीफा किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं इस्तीफा। इनका निष्कासन कैसे हो सकता है दोस्तों, बहुत कठिन प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवाने के बाद में राष्ट्रपति महोदय इनका निष्कासन कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा एसआई भर्ती परीक्षा जो कि आज राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा रद्द कर दी गई है। इसी एसआई भर्ती परीक्षा में बाबूलाल कटारा आरपीएससी के मेंबर थे और इन्होंने 1 महीने पहले पेपर भेज दिया था, रामूराम रायका वगैरह जैसे लोग थे उनको, और उसके बाद में इनको जो निलंबन करने का काम था ये तो राज्यपाल ने कर दिया, लेकिन हटाने का काम किसने किया है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी सी आप बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कराने के बाद में भारत के राष्ट्रपति इनको हटाने का काम करते हैं। हालांकि निलंबन कौन कर सकता है, निलंबन राज्यपाल कर सकते हैं दोस्तों। कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन ये तो ठीक है सरकार को दे देंगे। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष, राज्यपाल किसी भी सदस्यों में से सीनियर, हालांकि सीनियरिटी के आधार पर कार्यवाहक बनाते हैं। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति सेम पोस्ट पे नहीं हो सकती दोस्तों। जो सेम पोस्ट है, सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्या अध्यक्ष सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष सदस्य बनेगा नहीं, अध्यक्ष रिपीट होता नहीं है, लेकिन सदस्य क्या हो सकता है दोस्तों, अध्यक्ष बन सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा इसके प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे और सर्वाधिक मैक्सिमम टेन्योर किसका रहे, तिवाड़ी का रहे, जो डीएस तिवाड़ी थे उनका रहे, और एक एसपी यादव थे शायद, इनका क्या इसमें मिनिमम टेन्योर रहे दोस्तों। तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वी.आर. साहू हैं जो कि राजस्थान के पहले डीजीपी थे, वो हैं। और इसकी संरचना 2011 से क्या है, 1+10, 1 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होते हैं दोस्तों। और संविधान का अनुच्छेद 315, 314 से 323 तक इनकी संरचना है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ी सी आप ध्यान रखना। आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1947 के अंदर। इसमें योग्यता क्या है, केंद्र के 50% सदस्य केंद्र और राज्य की प्रशासनिक सेवा का अनुभव होता है 10 वर्ष से अधिक का, और इसके अलावा 50% सदस्य समाज सेवा से आते हैं। इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। कार्यकाल 6-62 है, 2-25 सवा 2 और 2-15 इनका वेतन है। शपथ लेते नहीं है। इस्तीफा राज्यपाल दे सकता है। इनको हटाने का काम कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, सरकार को देंगे। और कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यपाल किसी को भी बना सकता है। नियुक्ति सेम पोस्ट पे वापस नहीं हो सकती है। एस.के. घोष प्रथम अध्यक्ष थे, डी.एस. तिवाड़ी के हैं, मैक्सिमम टेन्योर वाले हैं, मिनिमम टेन्योर एस.पी. यादव थे, वो थे। इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष वी.आर. साहू हैं और संरचना 1:10 है इसकी, और आर्टिकल ये 315 से 333 है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं लोकायुक्त की दोस्तों। हमने देखा लोकपाल जो कि केंद्र में लोकपाल 2013 में बना था, लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार, लेकिन राजस्थान में दोस्तों लोकपाल 1973 में बन गया था। आपको एक स्वीडन के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, ओमस्ट मून संस्था थी, उससे प्रेरित हो गए हमने क्या लिया, ये चीज़ें यहाँ से ली थी सॉरी दोस्तों। लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में की गई थी। उसके बाद में इसमें होता कौन है, तो योग्यता क्या है, इसमें हाई कोर्ट का सीजे हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। पहले योग्यता क्या थी, या तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो
चीफ जस्टिस रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, ये इसकी योग्यता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल एक समिति के माध्यम से करते हैं। समिति कौन होती है दोस्तों? एक तो सीएम होता है इसमें, और नेता प्रतिपक्ष होता है, और हाईकोर्ट का सीजे होता है दोस्तों। तो ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त वाली। राजस्थान का मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट का सीजे और नेता प्रतिपक्ष होता है दोस्तों। इनका कार्यकाल 5-5 सेट होता है। कितना होता है? 5-65 होता है। इसके अलावा इनको वेतन भत्ते हाईकोर्ट के सीजे के समान मिलते हैं। जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उनके बराबर इनके वेतन मिलते हैं। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। इसके अलावा इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। और इनको निष्कासन कैसे कर सकते हैं? राज्यपाल एक समिति, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाईकोर्ट के सीजे के द्वारा एक जांच समिति बनती है, और समिति की सिफारिश के बाद में राज्यपाल क्या कर सकते हैं? इनका निष्कासन कर सकते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देंगे। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष हाईकोर्ट के सीजे के अनुरोध से किसी जज को क्या बना सकते हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष को बना सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष ID दुआ थे, और सर्वाधिक मैक्सिमम टेन्योर MB शर्मा का रहा है दोस्तों, और मिनिमम टेन्योर विनोद शंकर दवे का रहा है, VS दवे। इसके अलावा वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1953 के तहत इनकी स्थापना हुई थी, 73 के तहत इनकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आप एक ध्यान रखना, राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त कौन थे? KPU मेनन थे। कौन थे? KPU मेनन थे दोस्तों। तो आपने क्या देखा? लोकायुक्त 3 फरवरी 1973 स्थापना हुई थी। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कानून 1973। योग्यता क्या है? हाईकोर्ट का सीजे या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के सीजे और नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से। उसके अलावा इनका कार्यकाल 5-65 है। हाईकोर्ट के सीजे के समान इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। इसके अलावा इस्तीफा राज्यपाल को दे सकते हैं, और निष्कासन किसे? राज्यपाल एक समिति, जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सीजे की समिति होती है उनके द्वारा जांच के बाद में राज्यपाल इनको हटा सकते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं दोस्तों। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष, ये हाईकोर्ट के सीजे के अनुरोध पे किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकते हैं। पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं होती है दोस्तों। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष ID दुआ थे। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो KPU मेनन थे। MB शर्मा का कार्यकाल सर्वाधिक है। विनोद शंकर दवे, VS दवे का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रताप कृष्ण लोहरा क्या थे? वर्तमान इसके लोकायुक्त हैं, और उसके अलावा ये कानून है, इसके माध्यम से चीज़ें हुई थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2000 में। हालांकि 1999 में इनकी स्थापना हुई थी, लेकिन 13 मार्च 2000 से इसने काम करना शुरू किया था। 13 मार्च 2000 से इसने काम करना शुरू किया था। इसमें हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों। इसके अलावा नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के माध्यम से करते हैं, जिसमें सीएम होता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। और जिन राज्यों में यदि विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का लीडर ऑफ अपोजिशन, ये भी इसके मेंबर होते हैं। अर्थात क्या 6 सदस्यीय समिति के माध्यम से नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, जिसमें ध्यान रखना सीएम होता है एक तो, उसके अलावा गृह मंत्री होता है, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है विधानसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इसका विधान परिषद का, लीडर ऑफ इसका जो विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, स्पीकर भी होता है, और विधान परिषद का स्पीकर भी होता है। तो ये 6 सदस्यों की एक समिति बनती है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका कार्यकाल 3 सत्र है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। और 2019 में क्या हो गया? संशोधन। पहले ये 5 सत्र था दोस्तों, 5 सत्र था। 2019 से पहले 5 सत्र था, वर्तमान में कितना कर दिया? 3 सत्र कर दिया। अब इसके अलावा इनका जो वेतन भरते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष हैं, SSRC के अध्यक्ष हैं, इनके हाईकोर्ट के सीजे के समान वेतन भत्ता मिलता है, और सदस्य हैं इनको हाईकोर्ट के जज के समान वेतन भत्ता मिलता है। शपथ वगैरह इनकी होती नहीं दोस्तों। इसके अलावा निष्कासन क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जांच के प्रस्ताव, राष्ट्रपति इनका क्या करते हैं? निष्कासन कर सकते हैं, इनको पद से हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाएगी और उसके बाद में इनको सरकार हटा देगी दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएंगे, फिर राज्य सरकार इनको हटा देती है दोस्तों। वार्षिक प्रतिवेदन ये राज्यपाल को देते हैं। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष है, राज्यपाल किसी सदस्यों में से किसी को भी कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है, पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा इनके प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। कौन थे? कांता भटनागर थे, और इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा दोस्तों। ये लगभग 2-2.5 महीने रहे थे, 2000 में लगभग 2-2.5 महीने रहे थे। उसके अलावा मैक्सिमम टेन्योर NK जैन का रहा, शायद ये 2 बार रहे हैं इसके। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है, ये 6वें इसके क्या है?
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में संरचना क्या है दोस्तों, 1+2 है। इसकी संरचना क्या है, 1+2 है दोस्तों। पहले 1+4 थी, उसके बाद में 2006 में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया, 1+2 हो गई। और उसके बाद 2019 वाले में चेंजेस करके 1+2 ही रखी है दोस्तों। और ये एक्ट कब का है, 1993 का एक्ट है। तो 1 मिनट में शॉर्ट रिवीजन फिर कर लेते हैं। 13 मार्च 2000 से इसने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी। हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका क्या बन सकता है, योग्यता रखता है, इसका अध्यक्ष बन सकता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ विधानसभा का स्पीकर, इनके नेतृत्व में जो समिति बनती है इनकी नियुक्ति करती है। इनका कार्यकाल 3 सत्र हो सकता है। 2019 पहले 5 सत्र था, अभी 2019 के बाद में 3 सत्र कर दिया है। अध्यक्ष क्या, हाईकोर्ट के सीजे के समान इनको वेतन मिलता है। ये आप चीज़ें ध्यान रखना थोड़ी सी। और ये पुनर्नियुक्ति हो सकती है इनकी। कांता भटनागर पहली थी और ये कार्यकाल न्यूनतम था। एन.के. जैन का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आरटीआई एक्ट 2005 था, इसके तहत हमने देखा था नेशनल जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखा था। अभी ये देख लो, तो इसकी स्थापना राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। सेंटर में 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ये विभिन्न क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति है वो इसका सदस्य अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पे क्या करते हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सीएम, कैबिनेट मंत्री और एक जो सूचना के अधिकार के मामलों में विशेषज्ञ है कोई व्यक्ति है, उनके नेतृत्व 3 लोगों की समिति बनती है, वो नियुक्त करते हैं। इनका कार्यकाल 365 का दोस्तों। और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित इनका जो वेतन है वो निर्धारित कौन करता है, केंद्र सरकार। क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर चेंज किया कि ये केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही चलें, इसलिए क्या कर दिया दोस्तों, इनमें केंद्र सरकार अभी जो NHRC है या फिर SHRC है, इसके अलावा जो आपका सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त, इन सबको केंद्र सरकार ने कंट्रोल में लिया कि वेतन डिसाइड कौन करेगी, केंद्र सरकार करती रहेगी। इसको हटा कौन सकता है, राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे, उसके बाद में राज्य सरकार इनको हटा सकती है। MD कोरानी क्या है, इनके प्रथम अध्यक्ष थे। सुनील शर्मा वर्तमान में भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में श्री सुनील शर्मा को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। इनकी संरचना 1+4 की दोस्तों, कितनी है, 1+4 की इनकी संरचना है दोस्तों। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इनकी स्थापना हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अच्छे से रिवीजन करो, जरूर क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।